अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करनी है वो है हमारा मॉरल स्टोरी। आज हमने एक मॉरल स्टोरी डिस्कस करनी है। मॉरल स्टोरी बेसिकली मॉरल स्टोरी स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है? मॉरल स्टोरी का मतलब वो होता है मॉरल स्टोरी हम उसे कहते हैं जिस स्टोरी को जिस कहानी को पढ़ने के बाद हमें कोई इखलाकी सबक मिले तो उसे हम कहते हैं मॉरल स्टोरी। तो आज की जो हमारी मॉरल स्टोरी है उसको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमें उससे क्या सबक मिलता है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की जो हमारी स्टोरी है, मॉरल स्टोरी डिस्कस करनी है जो हमने, वो है अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। कि अगर हम कुछ चीज़ों को वक्त पर ही उनको हल कर लें तो उनका हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। तो बेसिकली ये मॉरल लेसन है। तो इसमें स्टोरी कैसी है और कौन सी है? अ मर्चेंट एंड हिज हॉर्स, यानी कि एक सौदागर एंड हिज हॉर्स और उसका घोड़ा। यानी कि एक सौदागर होता है, सौदागर कहते हैं चीज़ें बेचने वाले को, और घोड़ा यानी कि उसके पास क्या होता है, एक घोड़ा होता है। तो जब तक हम स्टोरी को रीड आउट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि स्टोरी में क्या लिखा है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। Sometimes we find it difficult to mend things well in time because we think that it will waste time. तो बज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि चीज़ों को टाइम पर सही करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम कहते हैं कि अगर हम सही करने लगे तो हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा, ज़ाया होगा। बट द फैक्ट इज़ दैट इट सेव्स टाइम, लेकिन असल में वो हमारे टाइम की बचत होती है। द स्टोरी ऑफ मर्चेंट एंड हिज हॉर्स इज़ अ सॉलिड प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट। ये जो हम स्टोरी पढ़ने लगे हैं, सौदागर है और उसका घोड़ा, तो ये एक सबूत है इस स्टोरी का, इसका कि हम चीज़ों को वक्त पे अगर सही कर लें तो वो हमारा टाइम का बचाव होता है। तो स्टोरी जो होती है, जैसे ही हैड सेट द शू ऑफ हिज हॉर्स राइट इन टाइम। अगर सौदागर जो है वो अपने घोड़े का जो शू है वो टाइम पर सही कर लेता, ही वुड नॉट हैव मेट सच एंड सैड एंड। तो वो कभी भी, जो इस स्टोरी के एंड सैड एंड हुआ है, तो वो कभी भी स्टोरी का एंड जो है वो सैड ना होता। स्टोरी को जो बेसिकली स्टोरी है वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ मर्चेंट, एक सौदागर था। ही ऑफन वेंट टू द नियर बाय टाउन टू सेल हिज गुड्स। वो नज़दीक के जो टाउन था वहाँ पे जाता होता था अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू दैट टाउन एज़ यूजुअल। रोज़मर्रा की तरह एक दिन वो उसी टाउन में गया। ही विजिटेड द मार्केट। वो उसने मार्केट में घूमा फिरा, विज़िट किया। एंड स्पेंट हिज होल डे इन द सेलिंग हिज आर्टिकल्स। और अपने तमाम तर दिन जो था वो अपनी चीज़ें बेचने में गुजार दिया। ही हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। बट एट द सेम टाइम ही हैड गॉट लेट एज वेल। लेकिन उसी वक्त उसे याद आया कि उसको देर हो चुकी है। ही वॉज अ बिट वरीड। वो थोड़ा परेशान हुआ। बिकॉज ही हैड टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। क्योंकि उसको वापस जाते हुए एक थिक फॉरेस्ट से गुजरना था। स्टूडेंट, थिक फॉरेस्ट उसे कहते हैं घना जंगल। घना जंगल, ऐसा जंगल जिसमें बहुत ही ज़्यादा दरख्त हों। ही वांटेड टू क्रॉस इट बिफोर इट वाज डार्क। वो उसको जंगल को क्रॉस करना चाहता था, पार करना चाहता था इससे पहले कि अंधेरा हो जाता। ही कैरिड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन ऑन हिज बैक। उसने अपना सोने के सिक्कों का जो थैला था अपने कंधे पर रखा। एंड रोड हिज हॉर्स, और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। He felt that the horse had some problem with one of its leg. उसने महसूस किया जैसे घोड़े की एक टांग में कोई मसला हो रहा है। He got down to inspect. वो नीचे उतरा उसको देखने के लिए। He found that a nail in the shoe was missing. उसने देखा कि उसके जो शू है उसमें से एक जो नाखून है वो मिस हो गया है, यानी गायब हो गया है। It needed repair. उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, दोबारा लगाने की ज़रूरत है। But he also wanted to save time. लेकिन वो अपना टाइम बचाना चाहता था। सो ही माउंटेड द हॉर्स अगेन एंड रश टूवर्ड हिज होम। तो वो अपने घोड़े पर दोबारा सवार हो गया और अपने घर की तरफ जाना शुरू हो गया। ही कुड नॉट स्टॉप एज द सन वॉज गोइंग डाउन एंड द नाइट वॉज अप्रोचिंग। वो तब तक नहीं रुका जब तक सूरज जो है वो गरूब नहीं हो गया। एंड द नाइट वॉज अप्रोचिंग, और रात जो है वो करीब आ रही थी। ही हैड कवर्ड a little distance that
एन अदर नेल केम ऑफ। उसने कुछ ही फासला तय किया कि उस घोड़े का जो एक और नाखून था वो केम ऑफ वहाँ से निकल गया, यानी कि एक और नाखून जो था वो टूट गया। द मर्चेंट टुक नो सीरियस नोटिस ऑफ इट। तो जो सौदागर था उसने कोई संजीदगी से उसका नोटिस नहीं लिया। ही वांटेड टू सेव हिज टाइम, क्योंकि वो अपने वक़्त को बचाना चाहता था। द स्पीड ऑफ द हॉर्स बिगन टू स्लो डाउन। जो घोड़े की स्पीड थी वो स्लो होना कम होना शुरू हो गई। मीन वाइल उसी टाइम द थर्ड नेल आल्सो केम ऑफ। तीसरा नाखून जो था वो भी निकल गया। नो अब द हॉर्स स्टार्ट लिम्पिंग। जो घोड़ा था वो लड़खड़ाने लगा, बट स्टिल द मर्चेंट कॉन्टिन्यूड। लेकिन जो सौदागर था उसने उसको जारी रखा। द सन हैड सेट एंड इट हैड स्टार्टेड गेटिंग डार्क। सूरज ग्रूब हो गया और अंधेरा छाना शुरू हो गया। द मर्चेंट हैड रीच द फॉरेस्ट। जो सौदागर था वो जंगल के जो था जंगल में पहुंच गया। बट येट ही हैड अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन अभी तक बहुत लंबा रास्ता बाकी था। दिस वॉज द डेंजरस पार्ट ऑफ हिज जर्नी। ये उसके सफ़र का बहुत ही ख़तरनाक जो हिस्सा था वो था। द शू वॉज फाइनली डिटैच्ड फ्रॉम द हूफ ऑफ द हॉर्स। क्या हुआ कि फाइनली जो उसका शू था हॉर्स का वो डिटैच हो गया। इट वाज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। अब ये बहुत ही गहरी बात हो गई थी, मतलब कि मसला बहुत ही गहरा मसला बन चुका था। बट द फेथफुल एनिमल वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन क्योंकि घोड़ा एक वफ़ादार जानवर होता है तो इसीलिए उन्होंने लिखा है बट द फेथफुल एनिमल वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन जो घोड़ा है वो अभी तक जो है वो चल रहा था। सडनली अचानक से द मर्चेंट हियर्ड सम अनयूजुअल साउंड। उसने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। हिज ब्लड फ्रोज इन हिज वेन। उसका खून उसकी जो है वेन्स, यानी जिसे हम जिस्म की नालियाँ कहते हैं, व्हेन ही सा अ ग्रुप ऑफ रॉबर्ट्स अराउंड हिम। उसका खून उसकी नालियों में जम गया जब उसने चोरों का डाकुओं का एक ग्रुप अपने इर्द गिर्द देखा। द शार्प ब्लेड्स ऑफ देयर सोड। उनकी जो तलवारें थी उनके जो ब्लेड्स थे फ्लैश्ड इन द डार्क। अब तलवारें जो होती हैं वो, यानी कि उनके पास तलवारें थी जिनके जो ब्लेड्स थे आगे वाले हिस्से वो अंधेरे में चमक रहे थे। लाइक लाइटनिंग, जिस तरह लाइट चमकती है, बिजली चमकती है या लाइटनिंग चमकती है। द लीडर ऑफ द गैंग शाउटेड। जो उस डाकुओं का लीडर था उसने वो जो ज़ोर से चिल्लाया, सरेंडर एवरीथिंग। हर चीज़ छोड़ दो। और बी प्रिपेयर्ड फॉर योर डेथ। और अपनी डेथ के लिए, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। द मर्चेंट अनविलिंगली गिव देम हिज बैग। उसने बगैर कुछ सोचे समझे उनको वो बैग वापस कर दिया। द रॉबर्ट्स वर प्लीज्ड टू गेट दिस मच मनी। जो रॉबर्ट्स थे, जो डाकू थे, वो बहुत खुश हुए इतनी ज़्यादा पैसे देखकर। सून दे डिसअपियर्ड इन द डार्क। और जल्द ही वो अंधेरे में गायब हो गए। द मर्चेंट वाज इन अ बैड कंडीशन। सौदागर जो था वो बहुत बुरी हालत में था। आफ्टर अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत बड़ी मुसीबत के बाद, ही रीच्ड हिज होम क्वाइट पेनीलेस। यानी कि वो अपने घर पहुंचा लेकिन वो बिल्कुल पेनीलेस कहते हैं खाली, यानी जिसके पास कुछ ना हो। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ही हैड लर्नड अ लेसन। अपने इस तजर्बे से उसने सीखा, अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन। कि अगर हम कुछ चीज़ों को उसी टाइम पर सही कर लें तो वो हमारा टाइम ही बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी थी। होप सो आपको स्टोरी लाइन बाय लाइन जो है वो अंडरस्टैंड हो गई है। अब आपने इस स्टोरी को याद कर लेना है। दिस इज़ द मॉरल स्टोरी एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।